तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने 2 टैब्स ओपन करके रखे हैं जिसमें हमारा सिस्टम ब्लॉग मैनेजमेंट सिस्टम ओपन है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें रियल टाइम कमेंट्स शो करानी है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम पोस्ट को मैं दोनों टैब्स में ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट में ओपन करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर सेकंड में भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों के मैं लास्ट में जाऊंगा तो अभी यहाँ पर कोई भी कमेंट एडेड नहीं है। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे कोई भी कमेंट एडेड नहीं है। तो आज का हमारा ये टास्क है कि अगर मैं किसी भी टैब के अंदर कमेंट ऐड करता हूं तो वो दूसरी टैब के अंदर ऑटोमेटिकली दिखेगी विदाउट पेज रिफ्रेशिंग के, ठीक है। तो चलिए इस काम को हम अपना टैग वो टास्क मान के चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है क्या, सबसे पहले तो मैं अपने इस व्यू के अंदर आऊंगा जो कमेंट वाला व्यू था जिसमें हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो हमारा ये व्यू मिलेगा आपको पोस्ट डॉट ईजीएस के अंदर जिसमें आपकी पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। तो पोस्ट डॉट ईजीएस ये रहा हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। तो लाइक मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर, हाँ ये रहा बेसिकली। देख सकते हो यहाँ से यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो है कमेंट शो होती है, ठीक है। तो ये आज हमें डायनेमिक करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फॉर्म सबमिट कहाँ हो रहा है। ये कमेंट फॉर्म नाम की जो है आईडी का यूज हो रहा है, तो इस पर एजेक्स हिट हो रही है, ठीक है। तो एजेक्स हिट हो रही है तभी उसी टाइम पर हम क्या करेंगे, ये जो हमने फॉर्म को जो है सीरियलाइज करके यूज किया हुआ है, ठीक है। मेरे को क्या करना है आगे चल करके इस फॉर्म डेटा के अंदर एक आईडी भी ऐड करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ इस सीरियलाइज को सीरियलाइज एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं हम यहाँ से कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। या आप यहीं पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना करके रख देता हूँ एंड देन डॉलर डॉट ईच लूप चलाएंगे हम, जो कि बेसिकली फॉर्म का सीरियलाइज करके एक एक नेम एंड उसका वैल्यू गेट करेगा, ठीक है। तो डॉलर दिस जो कि हमारा ये फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे सीरियलाइज एरे में कन्वर्ट, सीरियलाइज एरे चलाएंगे, ठीक है। इसी में हमारी यहाँ पर चलने वाली लूपिंग, ठीक है। तो ये आपका सीरियलाइज एरे हो गया एंड देन आपका फंक्शन पास हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो लाइक एक्स आई, तो मैं यहाँ पर आई ले लेता हूँ और जो मेरा फील्ड है वो हमारा ये फील्ड आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, ये जो फॉर्म डेटा नाम का है इसमें हमें एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर वैल्यूज डाल देनी है। लाइक हमारा यूजर नेम हुआ, कमेंट हुई, ठीक है। और वो हमें डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी फॉर्म डेटा आएगा बेसिकली, फॉर्म डेटा एंड देन इसके अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पर मैं फील्ड का यूज करूंगा, ठीक है। फील्ड डॉट नेम जिसके अंदर नेम आ रहा होगा कि आपने आपका जो कमेंट वाला फील्ड था उसका नेम आ गया, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू डलवा देंगे। तो हम क्या करेंगे फील्ड डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये इसके अंदर वैल्यू जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म डेटा है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर पास तो हो ही रहा है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम कंट्रोलर से क्या करेंगे, एक क्या बोलते हैं आईडी सेंड करवाएंगे, ठीक है। तो उस आईडी को हमें सेव करके रखना है। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहीं पर टॉप पर ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मैसेज वगैरह का काम नीचे होने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो फॉर्म डेटा के अंदर ये जो हमारा फॉर्म डेटा है उसके अंदर मैं अंडरस्कोर आईडी नाम करके मैं एक की ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहे आईडी भी कर सकते हो, डॉट अंडरस्कोर आईडी नहीं करोगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सिंपल आईडी भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डेटा के जो मेरा रेस्पॉन्स आ रहा हुआ एजेक्स जब मैंने हिट कराई तो उसमें आपको पता है एक मैसेज तो आ ही रहा है। तो मैं क्या करूंगा उधर से एक आईडी भी सेंड कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पर बोला डॉट डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। हालांकि अभी हमने सेंड नहीं कराया, अभी हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर तब हम वहां से सेंड करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर्स एंड देन आपका ब्लॉक कंट्रोलर जिसमें आपका कमेंट ऐड कमेंट का क्या होगा मेथड, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ऐड कमेंट, सॉरी ऐड कमेंट, हाँ ये रहा, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर आपका डेटा डलता है, मतलब कमेंट्स जाती हैं आपके मॉडल में, वो सॉरी डॉक मॉडल के द्वारा आपके कलेक्शन में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम आईडी हमें यहाँ से रिटर्न करानी है अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हमने वहां पर यूज की हुई है। एम क्यों लग गया यहाँ पर, फॉर्म आएगा बेसिकली, ठीक है। अंडरस्कोर आईडी, अब आपको पता है कि कमेंट आईडी यहाँ पर जा रही है, तो मैं क्या करूंगा इस कमेंट आईडी वेरिएबल को जो है डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, मेरे को इस आईडी की नीड पड़ने वाली है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, अंडरस्कोर आईडी में अपनी कमेंट आईडी भेज दी जो कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी का यूज करके क्रिएट की हुई है, ठीक है। एंड देन ये क्या होगा, ये इसको आईडी मिल जाएगी आपके फॉर्म डेटा के अंदर आईडी। तो अब आपका जो है प्रॉपर फॉर्म डेटा क्रिएट हो चुका है। अब आप क्या करने वाले हो बेसिकली, अब आप यहाँ पर क्या करोगे बेसिकली, हाँ यहाँ पर अपने सॉकेट का यूज करने वाले हो, ठीक है। सॉकेट का हम यूज करेंगे और जब हम उसमें फायर कराने वाले हैं, ठीक है।
तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाइए टॉप पर। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक सॉकेट करके, सॉकेट इज इक्वल टू आईओ, ठीक है। आईओ मेथड का यूज करूंगा, आपको पता होगा मैं सीडीएन ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये जो आईडी आई है ना, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉकेट को बताएंगे सॉकेट डॉट एंड देन यहाँ पर हम करेंगे एमिट, ठीक है। एमिट करना जरूरी है, और एमिट में आप स्ट्रिंग पास करते हो और एक आपका डेटा होता है, ठीक है। डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू अंडरस्कोर कमेंट, ठीक है, मतलब न्यू कमेंट आ रही है उसको एमिट करो। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म डेटा है उसको हम पास कर देंगे, ठीक है। मतलब अब जब भी इसे कोई एमिट तो कर दिए, एंड देन जैसे ही सर्वर पर हम इसे चेक मतलब उसे गेट करेंगे कि किस पर एमिट हुआ है, ठीक है। तो उसको हम गेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे गेट करेंगे, लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर जाऊंगा। तो इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर हमें जा करके उसको लिसन करना है, ठीक है, लिसन। अभी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तो आपने सिंपल सॉकेट को बता दिया कि मैं यहाँ से एमिट कर रहा हूँ, पर अभी आपको अपने सर्वर पर बताना होगा कि लिसन करो हमारे इस एमिट को, ठीक है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने पोस्ट को लिसन करा था यहाँ पर। तो हम सेम एट इज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना सॉकेट का यूज करेंगे, सॉकेट सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पर मैं लिखूंगा न्यू कमेंट। अभी मैं न्यू कमेंट क्यों लिखूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी आपने यहाँ से एमिट किया उसका जो नेम दिया है वही आप जो है यहाँ पर यूज करिएगा, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। और आपको पता है इसमें एक फॉर्म डेटा आ रहा है जो कि आपका कुछ भी डेटा हो सकता है, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ उसे एज इट इज लाइक यहाँ पर मैं कमेंट करके ले लेता हूँ, ठीक है। आप चाहे कुछ भी करके ले लीजिए, लाइक फॉर्म डेटा करके ले लीजिए, चाहे आप कैसे भी ले लीजिए, मैं यहाँ पर कमेंट करके ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सॉकेट डॉट ऑन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आईओ डॉट एमिट कर दूंगा, ठीक है, आईओ डॉट एमिट। और यहाँ पर मैं सेम नेम दे देता हूँ लाइक न्यू कमेंट करके ही। एंड देन यहाँ पर मैं डेटा भी रखूंगा, तो लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया डेटा, मतलब कमेंट मैंने पास कर दिया, जो भी मेरा न्यू डेटा आया था उधर से, यहाँ से जो आपने एमिट किया था वो फॉर्म डेटा था एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर गेट किया और मैंने सेम एट इज यहाँ से एमिट कर दिया। अब इसे कोई भी जा करके अपनी कहीं पर भी कॉल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं पोस्ट डॉट ईजीएस के अंदर ही यूज करूंगा, आप चाहें कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी व्यू फाइल में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस ये जो हमारा ये जो कंप्लीट हुआ ना, ये क्या ये फॉर्म सबमिशन, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैं कमेंट लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ लाइक रियल टाइम कमेंट शो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि हमारा लेसन हो चुका है वहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सॉकेट का यूज करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन। ध्यान रखिएगा कि आपने ये जो वेरिएबल है ना वो ग्लोबली बना रखा हो, ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर हम करेंगे सॉकेट डॉट ऑन, ये स्लैश क्यों लग गया, ठीक है, सॉकेट डॉट ऑन। और जो आपकी कम एमिट जो आपने वहां पर ऑन लिखा था आईओ डॉट ऑन, सॉरी आईओ में जो एमिट किया था, ये न्यू कमेंट यहाँ पर जो है आप पास कर दोगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर तो आपने सॉरी यार क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पास किया। तो यहाँ पर तो आपने क्या किया, इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर रिलेशन किया और आपने इसको ग्लोबली कर दिया, ठीक है, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी शो करा सकते हो डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करा रहे हैं पोस्ट डॉट ईजीएस के अंदर, क्योंकि मेरे को यहीं पर कमेंट शो करानी है, क्योंकि हमारा ये जो पेज है वो पोस्ट डॉट ईजीएस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको लेसन मतलब यहाँ पर अब हम इसमें चेक कर रहे हैं कि डेटा इसमें आया है या नहीं कुछ, मतलब जब भी यहाँ से हिट करोगे, मतलब जब भी आप क्या करोगे अपने यहाँ से सबमिट करोगे न्यू कमेंट, तो वो इंडेक्स डॉट जीएस के पास जाएगी, एमिट करेगी एंड देन फिर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के अंदर बेसिकली आपका कमेंट का डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी कमेंट ही ले लेता हूँ, ठीक है, चाहे आप कमेंट्स ले लो चाहे आप कमेंट ले लो, ठीक है, या मैं सिंगल ही ले लेता हूँ कमेंट, ठीक है, क्योंकि कमेंट ही आ रही है, एक सिंगल ही कमेंट आ रही है, कमेंट्स तो नहीं आ रहे। अभी यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग करा करके भी कर सकता हूँ, पर मेरे को पता है कि उसके अंदर डेटा आ ही रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट ही करा देता हूँ, ठीक है। HTML इक्वल टू मैं सिंपल स्टार्टिंग में रख लेता हूँ इसको एम्प्टी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मेरे को क्या डेटा मतलब अपेंड करना है, लाइक यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या होता है कि कमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो कमेंट्स का जो HTML है वो आपको ऊपर मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप देखोगे ये रही, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है बेसिकली कमेंट्स का है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को अपेंड कराने के लिए बेसिकली मेरे को यहाँ पर एक डिव की नीड पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं इसके नीचे, ठीक है, एक डिव बना लेता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज को हटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको आईडी देता हूँ, ठीक है।
लाइक मैं दे देता हूँ कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप यूनिक दे लीजिएगा, कमेंट सेक्शन मैंने यहाँ पर दे दिया। एंड देन यहाँ पर मैं इसको क्लोज कहाँ पर करूँगा, बिल्कुल लास्ट में क्लोज करूँगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है, इतना काम करना है आपको। और यहाँ पर अब क्या करना है, बेसिकली मेरे को क्या HTML यूज करनी है। देखिए मैं चाहूंगा तो फॉर्म को भी रख सकता हूँ। अगर बाय द वे मैं यहाँ पर अगर आपको मैं अपनी पिछली पोस्ट पर जाकर के दिखा दूँ, मतलब होम पेज पर जाता हूँ फिलहाल में। अभी यहाँ पर देखोगे कि किसी पोस्ट पर मैंने कमेंट तो की होगी, लाइक मैं इस पर जाकर के चेक कर लेता हूँ, इसमें कमेंट्स हैं, हाँ हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कमेंट्स तो आपकी शो होती है, साथ में एक फॉर्म शो होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल में अभी हमारा काम है कि कमेंट शो हो, ठीक है, ना कि हमारे फॉर्म शो हो। फॉर्म तो आपका शो हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल में अभी हमारा जो काम है बेसिकली कमेंट शो कराना है, ठीक है। तो मैं यहीं पर चलता हूँ अपनी फर्स्ट पोस्ट पर। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से हम कितना डेटा कॉपी करेंगे, लाइक मैं इसको पूरी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इतना डेटा जो है कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखिए इतना डेटा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली मैं अभी हटाऊंगा, रिमूव भी करूंगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं HTML एंड देन प्लस इक्वल, और मैं टिल्डा का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, एंड देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता है कि मैं फॉर्म डेटा वगैरह अभी यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं फॉर्म का जो कोड था वो यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए इतना डेटा ले आया था कि मेरे से कुछ गड़बड़ ना हो जाए डिव वगैरह की। तो मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना काम नहीं है, ठीक है। अभी हमारा सिंपल इतना रह गया डेटा, तो हम इसे थोड़ा व्यू फॉर्मेट में ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, और ये आ गया आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ गया है, कमेंट आपकी ये आ गई, एंड देन ये आपकी कमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है मैंने इतना HTML रख लिया, बाकी मेरे को नीड नहीं थी, क्योंकि मेरे को आज बस ये दिखाना था कि कमेंट्स हों। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम रिप्लाई वगैरह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हटा देंगे। हमें पता है कि आपके कमेंट के अंदर यूजर नेम आ रहा है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊं तो ये जो लूप चल रहा है ना, ये जो लूप चल रहा है, मतलब जो भी उसका है सॉकेट का, ठीक है। लूप तो नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर एक ही आ रहा है। बेसिकली लूप आप चला सकते हो, ठीक है। इसके अंदर अभी आपकी जो कमेंट्स आएंगे तो उसको लूप चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन जब चला तो आपके इसका डेटा आया, ठीक है। तो डेटा आने के बाद इसमें यूजर नेम होगा, तो यूजर नेम उसने शो करा दिया, और सेम एज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी कमेंट को शो करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कमेंट को शो करा देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कमेंट तो हमने शो करा दी, ठीक है। अभी शो नहीं होगी, अभी जब तक शो नहीं होगी जब तक हमने ये जो डिव बनाया ना न्यू, जिसमें हम अपेंड कराने वाले हैं, ये जो आईडी है, इसके अंदर हमें कमेंट को अपेंड कराना होगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं कहाँ पर, अपने कोड में। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर, एंड देन यहाँ पर हैश कमेंट सेक्शन डॉट प्रीपेंड करूँगा, ठीक है। प्रीपेंड कर सकते हो या अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रीपेंड करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि फर्स्ट कमेंट जो लास्ट कमेंट हो वो पहले से हो, मतलब कि लाइक मान के चलिए न्यू कमेंट जो होगी वो सबसे टॉप पर से होगी, ठीक है। तो मैंने प्रीपेंड कर दिया। प्रीपेंड में मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी HTML है उसको मैं डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। बस इतना काम करना है, और अभी हम टेस्ट करने वाले हैं बेसिकली चलेगा क्या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों को ओपन कर लेता हूँ, दोनों को एक बार जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए, अभी देखिए दोनों को देखिएगा, साथ साथ देखने वाले हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पर कमेंट ऐड करता हूँ, लाइक संदीप नेम है, एंड देन संदीप कोई हम परफेक्ट मेल ले लेते हैं, ठीक है। लाइक संदीप एनेक्ट, एंड देन यहाँ पर हम हाई लिख देते हैं, ठीक है। मैंने हाई लिखा, एंड देन मैंने यहाँ से सबमिट किया। देख सकते हो गाइस नीचे जो है यहाँ पर कि आपकी कमेंट आ चुके हैं, मतलब सेकंड वाले पर देख सकते हो तुरंत की तुरंत आपकी लोड होती जा रही है। लाइक मैं यहाँ से लिखता हूँ कि लाइक यस नाम का यूजर है, yes@gmail.com उसने लिखा, एंड देन नाइस पोस्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ से ये सबमिट करेगा, तो इस साइड पर आपको लेफ्ट साइड पर शो होगी। देखिए मैं सबमिट करता हूँ, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपको टॉप पर आ रही है, ठीक है। जो लेटेस्ट पोस्ट थी वो, सॉरी लेटेस्ट जो कमेंट थी वो आपकी टॉप पर आ रही है, ठीक है। तो ये था लेक्चर की रियल टाइम आप कमेंट्स कैसे कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा पेज, तो अभी क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्म की फंक्शनलिटी चल रही है फॉर्म पेज लोडिंग पर, ठीक है। पर टेंशन ना लें, सेम एट इज हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर में वर्क करने वाला है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे फॉर्म उसमें ऐड करना है, और कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, ठीक है।
इसलिए फॉर्म इसलिए बनाया गया है कि कमेंट का रिप्लाई दो, ठीक है। पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हमने देखा कि कमेंट्स कैसे शो हो रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर राइट साइड में देख पा रहे हो, कमेंट्स परफेक्ट हो रही हैं। अभी इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्म शो होगा और वो रिप्लाई करेगा, ठीक है, रियल टाइम। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू।